एक प्रश्न ऐसा खड़ा हुआ कि राम की सेना के अंदर एक से एक वीर बलवान योद्धा थे। जब भगवान श्री राम माता सीता को खोजने के लिए निकले तो उन्होंने एक दल हनुमान जी का बना करके भेजा और उस दल को पता चला कि माता सीता लंका में है। अब वहां विचार विमर्श हो रहा है कि 100 योजन का ये समुद्र है, इसको कौन पार करके उधर को माता जानकी की खोज खबर लेकर के आए। सब अपने अपने बल का प्रमाण दे रहे थे, सब अपने अपने बल का बखान कर रहे थे। उधर जामवंत जी भी कह रहे थे कि मैं भाई बुढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं विचार में पड़ा हुआ हूं कि मैं 100 योजन का समुद्र लांघ सकता हूं कि नहीं। इधर अंगद जी को बोला गया। अब प्रश्न बहुत अच्छा आता है। जब अंगद जी को बोला गया कि अंगद जी आप लंका जाइए, आप अतुलित बल के स्वामी हो, तब अंगद जी बात कहते हैं कि अंगद कहु जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछु फरती वारा। अंगद जी कहते हैं कि मैं एक छलांग में समुद्र को लांघ तो जाऊंगा, लेकिन थोड़ा संशय है कि मैं शायद लौट करके ना आ पाऊं। अब आप विचार करो, जो इंसान 100 योजन समुद्र को लांघ सकता हो, क्या वो रिटर्न नहीं आ सकता? क्या वापस नहीं लांघ सकता? ऐसा नहीं है। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो इंसान इधर से लांघ सकता हो और उधर से वापस ना आ सकता हो, उसका कोई ना कोई कारण होता है। शास्त्रों के प्रमाण में कारण बहुत सुंदर बताया गया है कि जब अंगद बचपन में गुरुकुल गए, उसी गुरुकुल के अंदर रावण का पुत्र अक्षय पड़ गया हुआ था। दोनों एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। नहीं तो आप विचार कीजिए, बाली का पुत्र, उस बाली का पुत्र जिस बाली ने रावण को 6 महीना खुद की कांख में दबा करके रखा, अंगद बाली के समान ही तेजस्वी वीर बलवान था। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जब अंगद गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने गए, उस समय रावण का पुत्र अक्षय भी उसी गुरुकुल के अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहा था। और क्योंकि थोड़ा चंचल तो थे ही अंगद जी, बचपन में सभी चंचल ही होते हैं, लेकिन हनुमान जी को, वो अंगद जी कुछ ज़्यादा ही चंचल थे। वो चलते फिरते अक्षय कुमार को लापा मार दें तो अक्षय कुमार बेहोश हो जाए। तो वो बात धीरे धीरे गुरु तक पहुंची। एक दिन देखा गुरुजी ने कि वास्तव में ही अतुलित बल है अंगद के ऊपर पास, किसी दिन अक्षय का अनहित ना हो जाए, इसलिए क्रोध में आकर के गुरुजी ने
अंगद जी को श्राप दे दिया कि जा, जिस दिन तू गुरुकुल छोड़ने के बाद में अक्षय के सामने आएगा उस दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अंगद जी कहते हैं कि मैं एक छलांग में पार तो चला जाऊंगा, लेकिन रिटर्न आ सकूं, वापस आ सकूं, इसका मुझे संशय है। क्योंकि गुरु का श्राप लगा है, उसकी आज्ञा है, उसको वह तो पूरी होगी ही होगी। इसीलिए हनुमान जी को भेजा गया। और हनुमान जी जब लंका के अंदर गए, माता सीता की आज्ञा पा करके अशोक वाटिका के अंदर उन्होंने जो फल खाना चालू किया है, अद्भुत है। ऐसा अद्भुत कि पूरी लंका देखती रह गई। कुछ खाए, कुछ उखाड़े, कुछ दिए फेंक हनुमान जी ने। क्योंकि हनुमान जी गए, हनुमान जी ने जब फल खाना चालू किया तो कुछ खाए, कुछ उखाड़े, कुछ दिए फेंक। तो वह समाचार रावण के पास में पहुंचा। जब रावण के पास में यह समाचार पहुंचा तो रावण को लगा कि इस संसार के अंदर ऐसा कौन सा बलवान है, और संसार की तो बात ही अलग है, वानरों में भी, और वह भी राम की सेना के भीतर तो खाली एक अंगद है और एक बाली था जो लंका में आ करके उत्पात मचा सकते थे। क्योंकि वही उनके पास में ही ताकत थी कि 100 योजन का समुद्र लांघ सकते थे। उसमें से बाली को तो राम ने मार दिया, बचा एक अंगद। शायद अंगद आया होगा, क्योंकि वहां किसी ने किसी को नाम नहीं दिया कि हनुमान जी आए हुए हैं। एक बानर आया है, उस हिसाब से परिचय दिया गया रावण के सामने। एक रावण आया है, उस हिसाब से परिचय दिया गया था। बानर, रावण को बानर का परिचय दिया, इसलिए उसे लगा कि अंगद आया है। और इधर को रावण को भी पता था कि अंगद को श्राप लगा हुआ है, अक्षय कुमार सामने जाएगा तो अंगद की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सर्वप्रथम अक्षय कुमार को रावण ने भेजा। पुण्य पटियऊ तेई अक्षय कुमारा, संग ले सुवट अपारा। आवत देख विपट गही तर जा, ताहि निपात महादुन गर जा। किंतु जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार को आते हुए देखा, राक्षसों को आते हुए देखा, तभी तड़तड़ाहट बजा करके अक्षय कुमार का वहां हनुमान जी ने वध कर दिया। और अक्षय कुमार जी का वध करके ने राक्षसों में त्राहिमाम 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 हो चुकी थी। सब इधर उधर भागने लगे। रावण का तेज प्रताप देख करके, क्रोध देख करके। उसी समय लंकेश के पास में समाचार भेजा गया कि प्रभु अक्षय कुमार जी की मृत्यु हो गई। उस बानर ने अक्षय कुमार को मार दिया। बहुत उत्पात मचा रहा है, कुछ कीजिए, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। रावण को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन सा बानर है जिसने अक्षय कुमार का वध किया है। अब तो जरूर हमें देखना ही चाहिए, बिना देखे तो हमसे रहा भी नहीं जाएगा। क्योंकि अंगद तो इस कार्य को कर नहीं सकते, अंगद को श्राप लगा हुआ है। इससे भी अच्छा क्या हमारे राम की सेना के अंदर ऐसे भी और भी बानर हैं क्या? हमें तो जरूर देखना चाहिए पड़ेगा।
ऐसा कौन सा बानर है, इसलिए हमें देखना ही पड़ेगा। तब मेघनाथ को बुलाया। सोने सोते वाले सोने सुत बद लंके सरसाला, पठियहि मेघनाथ बलवाना। मारस जन सुत बांध सुताही, दे कहीं कपहि कहा कर आई। मेघनाथ को बुलाया गया और मेघनाथ को बोला कि ऐसा कौन सा बानर है जिसने हमारे सुत हमारे पुत्र का वध किया है, जाओ उसे बांध करके लाओ। हम भी देखना चाहते हैं कि इतनी शक्ति कौन सा बानर है शक्तिशाली, उसको मारना नहीं, उसको बांध करके लाना, क्योंकि प्रभु की अद्भुत लीलाएं हैं और उन लीलाओं को सुनने से जीवन धन्य हो जाता है। हनुमान जी वहां एक लीला कर रहे हैं लंका के अंदर जाकर के, वह स्वयं का प्रताप बता रहे हैं कि प्रभु श्री राम के तुच्छ सेवक के अंदर इतनी ताकत है। तो आप विचार कीजिए लंकापति रावण कि अगर मेरे प्रभु यहां आ गए तो इस लंका का क्या होगा, इस लंका का क्या होगा अगर मेरे प्रभु श्री राम यहां आ गए तो। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी बातें आती है कि ना चाह करके भी आपको शक्ति का प्रदर्शन करना ही पड़ता है, आपको अपनी शक्ति दिखानी ही पड़ती है। अगर आप शक्ति ना दिखाओगे, आप शक्तिशाली हो, फिर भी आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करोगे तो आपको समाज जीने नहीं देगा। धर्म की रक्षा करते करते अगर शक्ति का प्रदर्शन करना भी पड़े कि धर्म को आप इतना ही मत समझो कि शक्तिहीन है हमारा धर्म, हमारे धर्म के अनुयायी, हमारे धर्म के सेवक शक्तिहीन है, यह मत समझो। वह अथाह शक्ति रखते हैं स्वयं में। इसीलिए वहां पर हनुमान जी ने शक्ति का प्रदर्शन किया, रावण को बताने के लिए कि शायद तू अब भी सुधर जाए। मां सीता को स्वयं ले जाकर के प्रभु राम को सौंप दो, अगर इससे भी तू ना संभल सका तो तेरा अंत तो है ही। और उधर को अगर हनुमान जी जो अक्षय कुमार का वध ना करते तो भी बेफिक्र होकर के अंगद जी लंका में ना पहुंच पाते। उन्हें लंका में जाना था, इसलिए हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध किया, क्योंकि युद्ध के अंदर कहीं भी अक्षय कुमार से भेंट हो सकती थी। और अक्षय कुमार से भेंट होने का मतलब है कि आप अपने एक योद्धा को खो बैठोगे, और एक योद्धा खोने का मतलब कि एक पराक्रमी योद्धा, बलवान को खो देना। ऐसे है राम के सेवक भी ऐसे ही हैं कि सब कुछ विचार करके आगे चलते हैं। उन्हें आजकल तो अगर कोई कह रहे यार मेरे से यह काम तो हो जाएगा, लेकिन वापस ना आ पाया तो महाभारत वाली बात आ जाती है। जैसे अभिमन्यु ने कहा कि मैं इस चक्रव्यूह को तोड़ सकता हूं,
जो चक्रव्यूह रचा गया है उसे तोड़ के मैं अंदर जा सकता हूं, लेकिन मुझे बाहर निकलने की विधि नहीं पता। तो आप विचार कीजिए, उस समय भीम ने बोला कि मैं हूं ना तेरा ताऊ बैठा हुआ हूं, तू खाली अंदर घुस जा, बाद में मैं तोड़ ताड़ के तुझे निकाल लाऊंगा। क्योंकि वहां दूसरे की सपोर्ट लेना मतलब एक से अहंकार का जागृत करना। सामने वाले को अहंकार आ जाता है खुद के बल के ऊपर, तू तुझसे जितना होता है तू कर, बाकी का मैं कर लूंगा, वह कार्य कभी सफल नहीं होता। याद रखना, वह कार्य कभी सफल नहीं होता। जैसे महाभारत के अंदर कहा गया कि हम है ना, तुम अंदर घुस तो जाओ, बाकी का हमारे ऊपर छोड़ दो। परिणाम क्या निकला? अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। लेकिन यह राम कथा है, और इस राम कथा के अंदर एक से एक पात्र ऐसे हैं, भगवान के एक से एक पात्र इतने सुंदर हैं कि वह जानते हैं हमारे भगवान श्री राम के कार्य में जरा सी भी भूल ना हो, हम किसी की क्षति भी ना सह पाएंगे। अगर अंगद ने कहा है कि मुझे संशय है कि मैं रिटर्न में आ सकूं, वापस आ सकूं कि ना आ सकूं, वहीं जामवंत जी जैसे बुद्धिशाली सलाहकार उस जगह पर खड़े हुए। उन्होंने कहा अगर तुझे संशय है भैया वापस आने में तो रहने दो, हमारे पास में और भी वीर है, बलवान है, अगर उनको कहा जाएगा तो लंका को 100 योजन से उठा करके यहां लाके रख देंगे। तब हनुमान जी को वहां भेजा गया। आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि अंगद संशय क्यों कर रहा था कि मैं जा तो सकता हूं, आ नहीं सकता। उसका कारण यही था। और जब अक्षय का वध हो गया तो अंगद जी ने बेफिक्र हो गए। फिर जाकर के दूसरी बार अंगद ने प्रवेश किया लंका में, और लंका में जाकर प्रवेश करने के बाद में पैर जमा दिया। आप स्वयं विचार कर लीजिए कि वह कितना शक्तिशाली होगा। अंगद कितना शक्तिशाली होगा कि पूरी राज्यसभा भरी हुई लंका की, और उस लंका की राज्यसभा के अंदर जाकर के पैर को जमा देना और लंकेश को दहाड़ मार के कहना अगर ताकत है तो मेरे पैर को उठा करके बताओ। जिस लंकेश ने हाथों पर कैलाश पर्वत को उठा लिया, क्या वो पर अंगद का पैर नहीं उठा सकता था? लेकिन प्रभु विश्वास रख करके अंगद ने बोल दिया कि मेरे पैर को उठा के बताओ। अगर उस जगह पर अक्षय कुमार होते तो अंगद का पैर जमा पाते? नहीं जमा पाते, क्योंकि गुरु का श्राप लगा हुआ था। सर्वोपरि गुरु होते हैं, उन गुरु का श्राप लगा हुआ था उनको। इसीलिए सबसे पहले हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध किया।